मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ से पहली खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त दिल्ली के यूपी सदन में मौजूद हैं। उनके साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी यूपी भवन मौजूद हैं। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे भूपेंद्र चौधरी। प्रत्याशियों के नामों पर आला कमान के साथ मंथन भी करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष से मुलाकात होगी। बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आला कमान से हरी झंडी मिलते ही लिस्ट जारी होगी। अहम जानकारी मिल रही है दिल्ली से। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी किन प्रत्याशियों को टिकट देगी, मेयर के पद पर कौन होगा, पार्षद के पद पर, उसी के साथ साथ नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन दावेदारी कर रहा था। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुबह 9 बजे वो लखनऊ से दिल्ली के लिए निकले हैं और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में सभी लोग शामिल थे, जिसमें यह तय हुआ कि नामों पर एक अंतिम मोहर जो है वो लखनऊ से लग गई, जिसके बाद अब केंद्रीय नेतृत्व इस पर एक हरी झंडी देगा। उसके बाद इस पूरी लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। इसी क्रम में बताया जा रहा है कि आज दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उन्हीं के साथ साथ प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह वहां पर पहुंचे हैं और केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर सकती है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए लखनऊ की मेयर सीट भी बहुत ही ज्यादा अहम है। हालांकि यहाँ पर हमेशा से ही बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से सपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी, उसी के साथ साथ भाजपा ने जिस तरीके से मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर का प्रत्याशी कौन होता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप खेर लखनऊ से मौजूद है हमारे साथ, और इस वक्त हमारे साथ कुमार पुष्कल भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। शुरुआत करेंगे कुमार पुष्कल आपसे। कुमार, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि यूपी सदन पहुंच चुके हैं भूपेंद्र चौधरी, और कौन कौन से नेता इस वक्त पहुंचे हैं? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए स्वाति, मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा। भूपेंद्र चौधरी और जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह यूपी भवन पहुंचे हैं। जब संदीप खेर की जब खबर आ रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन वो सीधे दिल्ली आने के बाद यूपी भवन पहुंचे हैं और साफ तौर पे उन्होंने कहा, मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने कहा कि अभी आला कमान से उन्होंने समय मांगा है और समय मिलते ही वो यहाँ से आला कमान के पास जाएंगे। आला कमान का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनके पास वो जाएंगे और उसके बाद जो पैनल है जो लखनऊ से आया है उस पर मोहर लगेगी, लिस्टों पर मोहर लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मेयर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और मेयर्स को लेकर भी आज चर्चा होगी। उसके बाद संभवतः ये कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट, निकाय चुनाव की पहली लिस्ट आज जब संगठन जो मुख्य संगठन है दिल्ली वो मोहर लगाता है, तो उसके बाद पहली लिस्ट जारी हो जाएगी और साफ तौर पे। और उसके लिए आज भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह यूपी भवन में मौजूद है। और थोड़ी देर के बाद ये कहा जा रहा है कि समय मिलते ही वो सीधे आला कमान के पास जाएंगे और आला कमान साफ तौर पे मुहर लगाएगी। और साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा था कल देर रात जिस तरह से मेयर के दावेदारों को लेकर जो स्क्रीनिंग हुई थी, उसकी भी लिस्ट यहाँ पर साफ तौर पे आ गई है दिल्ली मुख्यालय में। और अब केवल एक मुहर लगनी है, यानी कि नाम फाइनल हो चुके हैं। देखिए, नामों की लिस्ट है और जो आला कमान है उसमें औपचारिक मोहर लगाएगा, उसके बाद ही जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। नाम लगभग फाइनल है। एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी संदीप का भी। संदीप, आपके पास क्या जानकारी है? लखनऊ में कितनी हलचलें हैं? क्योंकि आज तो ये माना जा रहा है कि वहां से औपचारिक ऐलान होने के बाद, फाइनल होने के बाद चीजें सामने आ जाएगी पहली लिस्ट बीजेपी की।
बिल्कुल, देखिए स्वाति, जिस तरीके से निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गहन मंथन हुआ है। अगर सबसे आखिरी मंथन की हम बात करते हैं तो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, बैठक में जो इन्होंने सूची पेश करी उस पर एक अंतिम मोहर लगी। और कल ही मैंने इस बात को बताया था कि केंद्रीय नेतृत्व इस पूरी सूची पर हरी झंडी दिखाएगा। और उसी क्रम में सुबह देखिए जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह वहां पर दिल्ली पहुंचे हैं। अब दिल्ली में देखिए केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात करी जाए, वो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की अगर बात करी जाए बीएल संतोष, तो तमाम लोगों से देखिए मुलाकात करने का मकसद यह है कि जो भी सूची बनाई गई है उसको उनके सम्मुख रखा जाए और उसके बाद फिर उस सूची को पास किया जाए। क्योंकि देखिए मेयर की सीट की अगर बात करी जाए, हालांकि लखनऊ से अभी बात करी जाए तो कांग्रेस ने अभी मेयर प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मेयर प्रत्याशी को उतार दिया है, सुबह शाह ने उतार दिया है। अब देखिए ऐसे में ये देखा जा रहा है क्योंकि 2 दिन बचे हैं, आज 15 तारीख हो गई है, 17 तारीख जो है वो नामांकन का आखिरी दिन है। तो ये तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट को आज जारी कर सकती है, जिसमें मेयर का नाम है, पार्षदों के नाम है। क्योंकि देखिए लगभग 762 नगर निकाय की अगर बात करिए, जिसमें 117 मेयर की सीटें हैं, 199 नगर पालिका की हैं और उसी के साथ साथ 544 नगर पंचायत की। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी जानती है कि लखनऊ के मेयर की जो सीट है वो बहुत ही ज्यादा अहम है और एक ऐसी महिला जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जिसने कहीं ना कहीं से प्रचार प्रसार किया हो। हालांकि नाम जो है वो इन दिनों कई तरीके के हैं जो हवा में तैर रहे हैं, लेकिन देखिए जब तक एक प्रमाणित जो है सूची सामने नहीं आ जाती है तो किसी भी आधार पर यह तय कर पाना मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी किस महिला कार्यकर्ता महापौर बनाने जा रही है। आज एक बड़ी बैठक है और बैठक में ये माना जा रहा है कि जो भी सूची यहाँ से गई है उस पर बस खाली मुहर लगना बाकी है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की जो एक हरी झंडी है वो चाहिए है। भूपेंद्र चौधरी भी वहाँ पर मौजूद है दिल्ली में। प्रदेश कुमार पुष्कल, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।